स्तुति चिंतामणि पुस्तक के पेज नंबर 183 और 184 पर क्या भविष्यवाणी लिखा गया है, आइए सुनते हैं। ये संत भीमभोई जी ने लिखे हैं। 36 कूल 52 जे पाटक जे अछ स्त्री पुरुष, उच्च नीच बोली बारण न करी नामरे शरण पस। संत कहते हैं कि 36 कुल 52 पाटक जितने भी जाति प्रजाति धरती पर है, सभी जाति के स्त्री पुरुषगण सब नाम पर, भगवान के नाम पर ही शरण पशु। चाहे आप उच्च ब्राह्मण जाति पर हो, नीच जाति कुल पर हो, आप पुरुष नारी जो भी हो, सब भगवान के नाम का आश्रा लो, नाम के शरण पशु। किबा बेश्या नारी, किबा दुराचारी, किबा पाषांड पुरुष, अद्भुत विपत्ति गोटी आसुअछि बेनी नेत्रे सर्वे देख। आप बेश्या नारी हो या दुराचारी हो या पाषांड जन हो, सब अपने चक्षु पर ही देखो ये संसार पर किस तरह की अद्भुत विपत्तियां आ रहा है। आप सब जानते होंगे कि संसार के ऊपर अब नाना प्रकार के विपत्ति आ रहा है, जैसे सूर्य ताप की बढ़ना, आंधी तूफान आना, भूमिकंप होना, सस्य हानि होना, कोरोना जैसे महामारी आना, नाना प्रकार के रोग वैराग पर सारा समाज, सारा जन जाति पीड़ित होना, ये सब चल रहा है। जल अभाव दिखाई देना, देश देश के मध्य पर अशांत होकर युद्ध होना, इस तरह नाना प्रकार के अद्भुत विपत्ति संसार को आ रहा है। 56 कोटी की नासिबार पाई ए चारी खानी की धरी, जणे जणे गुरु नाम आश्रय करी मुखे बोलो हरि हरि। ये जो विपत्ति आ रहा है, ये एक ही कारण के लिए आ रहा है, एक ही लक्ष्य लेकर आ रहा है। वो लक्ष्य है ये 56 कोटि जीव जंतु सभी को नाश करना, चार खानी पृथ्वी को संपूर्ण नाश करने के लिए ये विपत्ति आ रहा है। ये जो विपत्ति आ रहा है, इस विपत्ति से सुरक्षा पाने के लिए हर व्यक्ति, हर नर, हर नारी अपने मुख पर गुरु नाम को आश्रा करना चाहिए। अपने मुख पर हमेशा हर क्षण हरि हरि उच्चारण करना चाहिए। हरि न बोइले हत होई जीव अण उपरोध विपत्ति, बाल वृद्ध जुबा केही न रहिब सरी जीव नवक्षति। अगर आप हरि न बोलोगे, गुरु नाम को धारण नहीं करोगे, गुरु चरण पर शरण नहीं जाओगे, तो आप हत हो जाओगे, आप मृत्यु को देखोगे। क्योंकि अण उपरोध विपत्ति संसार पर आ रहा है, ये किसी को भी नहीं छोड़ेगा। बाल वृद्ध जुवा कोई भी रह नहीं पाएगा इस नव चित्ती पर। अष्ट कोटि जोगी 64 कांतानी, नव कोटि देवी गण, भैरवी मूर्ति प्रकाशीण सर्वे रुधिर करिबे पान। अष्ट कोटि जोगिनी 64 कांतानी, नव कोटि देवी गण सब भैरवी मूर्ति को धारण करेंगे और सब रक्तपान करेंगे। से धर्म पुरुष काल रूप हेबे, डाकिले सुनिबे नाही, एते बेलरू परते होइथिले दाढ़रू बंचिब से। वो धर्म पुरुष जो सभी को रक्षा करते हैं, धर्म विचार करके प्राणियों को सुरक्षा देते हैं, वो धर्म पुरुष भी काल रूप धारण करेंगे और वो भी किसी के पुकार को नहीं सुनेंगे। इसलिए आने वाले विपत्ति से सुरक्षा पाने के लिए
हर व्यक्ति हरि नाम को अपने मुख पर धारण करना चाहिए, गुरु चरण पर शरण जाना चाहिए, तब भी जाके वो समय पर सुरक्षा पाओगे। ये संत भविष्यवाणी कर रहे हैं। तिनी पुर मध्ये कालचक्र गोटा फेरुथिब दिवानिशी, देवी गण माने आकाशे उड़िबे, नदी शिवे रवि शशि। ये त्रिपुर तीनों पुरों पर काल चक्र दिवानिशी रात दिन हमेशा घूरता ही रहेगा। देवीगण भी आकाश पर उड़ रहे होंगे, चल चंचल होते होंगे। रवि शशि सूर्य चंद्र कुछ भी दिखाई नहीं देगा। घू घू गरजन शून्य शुभिब देवी मुख चहल, अद्भुते रुधिर बरसा करिब धारा पराए बहल। ये भयंकर परिस्थिति आएगा। तिनी ब्रह्मांड दुलु दुलु कंपिब होइब उल्कापात, चौदिगे जन मनुष्य जे थिबे ठाए खाउथिबे भात। तीन ब्रह्मांड कंपमान होगा क्योंकि उल्कापात होगा धरती पर, और ये चतुर्दश जन मनुष्य सब खाने के लिए नहीं पाएंगे। उनमें से कुछ जनों के पास अन्न होगा खाने के लिए, सभी के पास नहीं होगा। बासी तोराणी की आयुष नथिबो जीवने नथिबो आशा, सकल हृदय भय उपजीव पड़िब अकाल दशा। आज रसोई किया गया अन्न को अगर आप नेक्स्ट डे तक, अगले दिन तक राई पानी डालकर उसे रख देते हो, अगले दिन तक रख देते हो, तो उसे बासी तोराणी कहा जाता है। तो वो बासी तोराणी पीने के लिए, खाने के लिए लोगों का आयुष के ऊपर भरोसा नहीं होगा, जीवन के ऊपर भरोसा नहीं होगा। कल हम जीवित रहेंगे कि मृत्यु हो जाएगा हमारा, ऐसा भरोसा नहीं रहेगा किसी के अंदर। सभी के अंदर भय सृष्टि होगा। इस तरह की महाविपत्ति समय आएगा धरती पर। रूस और यूक्रेन के अंदर युद्ध चल रहा है, तो वहां पर रूस आक्रमण कर रहा है यूक्रेन के ऊपर। तो जहां पर आक्रमण हो रहा होगा, वो यूक्रेन वासी आज जीवित है, कल जीवित रहेंगे कि नहीं, जरूर ही उनके मन पर भय रहा होगा। इसी तरह सारे संसार पर ये भय सृष्टि होगा हर मनुष्य के अंदर। ऐसे महाविपत्ति समय आ रहा है। वो तो देश देश के अंदर युद्ध है, यहाँ तो स्वयं रक्षा करता, स्वयं दैव विधाता अपना कोप प्रकोप दिखाएंगे ये जन समाज के ऊपर। प्रकृति तांडव रचना करेगा, दैवी शक्ति अपना कोप वृष्टि करेगा जन समाज के ऊपर। तो ये विपत्ति महाभयंकर होगा। इसलिए संत कहते हैं, सेते बेले जेबे धर्म धरिथिबो सेते बेले भय नहीं, देवी माने तांकु सुकृपा करिबे ब्रह्मांडे रहिबे सही। इसलिए वो समय को चिंता करके अगर आप सब अभी से धर्म पथ को धारण करे होगे, अपने संतान संतति को ईश्वरीय मार्ग को धारण करने के लिए कहोगे, सभी सब काम करो, मगर अपने मुख में हरि हरि भजन करो, अपने हृदय में भजन करो, गुरु शरणापन्न हो जाओ, तब भी सुरक्षा पाओगे। बस संत इतनी सी ही बात कह रहे हैं। आपको घर द्वार छोड़ के चले जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, केवल अपने ही पौराणिक साहित्य पर वर्णित एकमात्र भगवान के भक्ति को धारण करने के लिए ही कह रहे हैं। इतना ही करोगे तो सुरक्षा पाओगे आने वाले विपत्ति के समय पर। और अगर ये अभी से धारण करके रहे हो, तो जब विपत्ति का समय आएगा तब विपत्ति तुम्हें स्पर्श नहीं करेगा। और देवी गण
जो कि ये शून्य पर रहकर तांडव रचना कर रहे होंगे, वो सब तुम्हारे ऊपर सुकृपा दृष्टि रखेंगे और तुम सब ब्रह्मांड पर स्थिर होकर सुरक्षित रहोगे। बारंबार कहुअछु सुज्ञ जने पंचभूते मने चेत, जहा कहुअछु मिथ्या वाक्य नुहे अवश्य होइब हित। संत ये बात बारंबार कह रहे हैं सुजन जनों को कि अपने मन को ही भगवान के पास रखो, मेरे वचन को मिथ्या वाक्य न मानो। अगर मेरे बात मानोगे, भगवान के नाम को अपने मुख पर धारण करोगे, ये जरूर ही तुम्हारे लिए अवश्य हित कांक्षी होगा। ये संत यहाँ पर कह रहे हैं। धर्मे जेबे थिबो धर्म साहा हेबो, रखिबे बाना घोड़ाई, दोष अपराध खंडन करिबे ब्रह्म अनले पुड़ाई। अगर आप सब धर्म पथ पर रहे हो, तब धर्म तुम्हें सहाय होंगे। अपने सुरक्षा कवच के अंदर तुम सभी को रखेंगे। तुम्हारा जितने भी दोष अपराध है, सबको वो खंडन कर देंगे। ब्रह्म अनल पर, ब्रह्म अग्नि पर भस्म कर देंगे, क्योंकि धर्म खुद ही काल रूप धारण करेगा। इसलिए उसके प्रभाव से कोई रह नहीं पाएगा, उसके प्रकोप से कोई भी रह नहीं पाएगा। अगर हम धर्म पथ पर रहेंगे तो धर्म हमें सुरक्षा देगा। ये संत कह रहे हैं। सद गुरु ठारे सत शिक्षा हुई, सेवा जेबे करी पार, धर्म बले काल मुखु उबुरीब, वंश न बुड़ीब तार। सदगुरु के पास सत शिक्षा लेना होगा, उनके सेवा करना होगा, तभी धर्म शक्ति तुम्हारे हित पर जाएगा और तुम सब काल के मुख से उद्धार पाओगे और उसके साथ अपने अंश वंश को भी सुरक्षित रख पाओगे। इसलिए सद्गुरु की शरण जाना होगा। अंत डाकुथिबो मुख डाकुथिबो, हृदय पद्मे थिबो ध्यान, तेबे काल मुखु बंचाई रखिबे से अनादि भगवान। अपने अंतर आत्मा पर वही सदगुरु को पुकारना होगा, हृदय पद्म में उनको ध्यान करना होगा, तब भी जाके स्वयं अनादि भगवान तुम सभी को काल के मुख से सुरक्षित रखेंगे। काल तुम्हें स्पर्श नहीं करेगा। इसलिए सद्गुरु नितांत आवश्यक है सभी मनुष्यों को। अंतर्जामी गुरु अंतरे डाकिले अवश्य जानिबे सेही, आतंगरे जेबे गुहारी करिबो निश्चय रखिबे बंचाई। वो अंतर्जामी गुरु हैं और तुम्हारे अंत की पुकार को वो जरूर ही सुनेंगे। अगर आप आतंक से उन्हें पुकारोगे तो वो जरूर ही तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। ये सुनिश्चित वाणी। टंका सुना कौड़ी न लागई किछि, जे पारुछ सेहु भज, तिनी कोश जाई किणा न पड़ई, बहिबाकू नुहे बोझ। रुपया सोना कौड़ी ये कुछ भी नहीं आवश्यक है। सद्गुरु को पुकारने के लिए, उनके पास शरण जाने के लिए ये रुपया धन दौलत कुछ भी आवश्यक नहीं है। 3 कोस जाने की, बहुत दूर जाने की भी आवश्यक नहीं है। जहां पर हो वहीं पर रहो, मगर अपने मन को गुरु चरण पर ही रखो। बसिला ठावरे आय व्यय करी, सुस्थे अरजीव धर्म, न बुझी साधु सुजन सुज्ञ माने किंपाई हेउच ब्रह्म। अपने ही बैठे हुए स्थान पर आय व्यय करके, अर्थात आप नौकरी जॉब बिजनेस जो करते हो वही करो, मगर सुस्थ पर ये धर्म को अर्जन करो।
आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, कृषि खेती काम करते हो, कहीं पर मजदूरी कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो वो सब करो। अपने घर के अंदर रहो, अपने स्थान पर रहो, एकमात्र गुरु भजन पर रहो। अपने मन को ही उनके चरण पर दो। अपने मुख पर हरि नाम को धारण करो। वही करने से ही आप धर्म को अर्जन करोगे। कहीं क्षेत्र तीर्थ यात्रा कर लिए, उस पर धर्म अर्जन नहीं होगा। धर्म अर्जन केवल प्रभु नाम लेने से होगा। कहीं पर जाने की आवश्यक नहीं है। ये साधु सुजन जन ये समझो। न जानी चारि दिगरे फेरुअछ तीर्थ व्रत बोली करी, जहिरे लोड़िब तहीं छंती ब्रह्म बुझिब जेबे विचारी। आध्यात्मिक पथगामी होने के लिए, धर्म अर्जन करने के लिए आप सब अपने अपने घर छोड़कर नाना तीर्थ भ्रमण करते हो, नाना क्षेत्र जाकर घूम रहे हो। ऐसा करने की आवश्यक नहीं है। जा रहे हैं तीर्थ यात्री, वहां पर आतंकवादी अटैक कर लिए, सब खत्म। कहीं पर जा रहे हैं बस से, बस खाई के अंदर चला गया, 30 लोगों की मौत। तो काल का गति प्रखर है। संत कहते हैं किधर जाने की आवश्यक नहीं है, कोई तीर्थ स्थान को भ्रमण करने की आवश्यक नहीं है। नौकरी, जॉब, बिजनेस ये सब छोड़ने की भी आवश्यक नहीं है। घर संसार पर रहो, नौकरी बिजनेस ये सब करो, सुस्थ में रहो, खुशी में रहो, मगर अपने मन हृदय मस्तिष्क पर भगवान के नाम, श्री गुरु के नाम को धारण करो, उनके आश्रा करो, तब भी जाके आप सब सुरक्षित रहोगे। जब विपत्ति का समय आएगा, तब जो धर्म स्वयं काल स्वरूप धारण करे होंगे, ये जन समाज को भक्षण करने के लिए, वही धर्म ही तुम्हारे धर्म बल को देखकर तुम्हें सुरक्षा देंगे। काल प्रखर गति तुम्हें स्पर्श ही नहीं करेगा। यही मैसेज दे रहे हैं सभी को संत भीमो भोई जी ने अपने स्तुति चिंतामणि पुस्तक के पेज नंबर 183 और 184 पर संत यही बात कहे हैं, तीर्थ व्रत न जाने, क्योंकि तीर्थ व्रत जाने की आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो श्री गुरु स्वयं ब्रह्म है, और ब्रह्म जिस तरह से सर्वत्र व्याप्त है, वो श्री गुरु उसी तरह सर्वत्र व्याप्त है। आप अपने ही घर में उन्हें पुकारोगे, आपका पुकार वो जरूर ही सुनेंगे। यही बात कहते हैं संत। इसलिए किधर भी जाने की आवश्यक नहीं।